नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक मज़ेदार वीडियो लेकर। बच्चों, आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे। कुछ जानवर आपने चिड़ियाघर में देखे होंगे, कुछ जानवर आपने टीवी में देखे होंगे और कुछ जानवरों के आपने अपनी किताबों में चित्र देखे होंगे और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे जाते हैं, है ना? तो चलिए आप चित्र देखिए और इन जानवरों के नाम पहचान कर बताइए। पहला चित्र देखिए, कौन सा जानवर है ये? हाँ, शेर। अगला चित्र, बिल्कुल सही पहचाना, ये है चीता। और ये हिरन। और ये कौन सा जानवर है? हाथी, शाबाश। और अगला चित्र, बंदर। बताइए, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। अरे वाह, सही बताया आपने, शाबाश। बच्चों, आपने इतने सारे जानवरों के नाम बताए और चित्र देखे। अब आप इनमें से मुझे उस जानवर का नाम बताइए जिसे हम सब शरारत के लिए जानते हैं, जो खूब शरारती है, खूब उछल कूद करता है, एक पेड़ की डाल से दूसरे पेड़ की डाल पर खूब उधम मचाता है। बताइए, हम इंसानों की नकल भी उतारता है वह। और सही पहचाना, वह जानवर है बंदर, जो कि हम इंसानों की तरह छील कर केला खाता है। बड़ा मजा आता है बंदर की हरकतें देखकर, है ना? तो बच्चों, क्यों ना आज हम बंदर की ही एक कविता पढ़ें? तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पहले ये कविता पढ़ती हूँ, ठीक है? देखते हैं इसमें बंदर ने क्या किया। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? मुझे तो भाई बड़ा मजा आया पढ़ने में। जो इसमें शब्द आए हैं, चुट्टर मुट्टर, चट्टर मट्टर, सापड़ सूपड़, खद्दर बद्दर, मजेदार लगे ना? तो चलिए अब इस कविता को हम सुनते हैं एक बच्चे की आवाज में, जिसके पीछे अन्य बच्चे भी इसे दोहरा रहे हैं। आप भी इसे दोहराना, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर।
सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अरे वाह बच्चों, आप तो सब पीछे पीछे दोहरा रहे थे। क्यों ना इस कविता को संगीत के साथ सुनने का मजा लें। तो आइए एक बार इस कविता को संगीत के साथ सुनते हैं, ठीक है? बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। तो बच्चों, थी ना मजेदार ये कविता, बंदर गया खेत में भाग। अच्छा बच्चों, इस कविता के नाम में पीछे आया है भाग। भाग जैसे ही आवाज वाले और कौन से शब्द हैं जो कविता में आए हैं? साग, आग, शाबाश। और बच्चों, एक शब्द आया है इसमें, सूप। सूप जैसा ही और कौन सा शब्द है दूसरा? भूप।
सूप भूप, और इसमें शब्द आया है खूब। खूब जैसा ही शब्द बताइए, ढूंढिए इस कविता में। हाँ, बिल्कुल सही, खूब दूब। और बच्चों, इस कविता में कितने मजेदार शब्द आए। सापड़, सुपड़, खद्दर, बद्दर, चुट्टर, मुट्टर, चट्टर, मट्टर। इन शब्दों ने इस कविता को बड़ा मजेदार बना दिया है ना। बार बार इस कविता को दोहराने का मन करता है। तो बच्चों, आप भी अपने मन से कोई ना कोई ऐसी कविता बना सकते हैं, है ना, जिसमें ऐसे ही शब्द आए जो एक जैसी आवाज वाले हों। कोशिश कीजिए और आप भी कोई ना कोई ऐसी कविता सोचिए, ठीक है। बच्चों, हमने देखा इस कविता में कैसे बंदर एक खेत में भाग जाता है, फिर वह वहां पर साग तोड़ता है, साग तोड़कर उसको पकाता है, और पकाने के बाद उसको खाता है मजे ले लेकर। और खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो वह चलनी बिछा ओढ़कर सूप, है ना। चलनी होता है एक पतला झीना कपड़ा जिसमें से कुछ छानते हैं, आटा या आटे जैसी कोई भी ऐसी चीज उसमें से छानते हैं, उसे बोलते हैं चलनी। चलनी को हम छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलनी बिछाकर, पतला कपड़ा बिछाकर वह उस पर सो गया। बच्चों, इस कविता में हमने देखा हर चीज एक क्रम में है, एक बारी बारी से, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जैसे कि पूरा हमारे सामने एक दृश्य, एक हम देख पा रहे हैं कि बंदर कैसे कैसे कर रहा है ना। तो कविता बड़ी मजेदार थी। आइए, अब बंदर तो चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। देखें और जानवर क्या बिछाते हैं, क्या ओढ़े, तो अपने मन से सोचिए, करते हैं गतिविधि जिसका नाम है क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। ये कैसे सोएंगे? हाथी क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा, सोचिए और बताइए। हाथी तो भाई बहुत बड़ा होता है, तो यह क्या बिछाएगा? अरे सही बताया, केले के पत्ते, क्योंकि केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। क्या ओढ़ेगा? आसमान। चलिए अब सोचिए, चींटी क्या बिछाएगी, क्या ओढ़ेगी? अपने मन से अपने जवाब दीजिए। शाबाश, चींटी दूब बिछाएगी और पत्ती ओढ़ेगी, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी सी होती है। गिलहरी, गिलहरी क्या बिछाएगी, क्या ओढ़ेगी? गिलहरी सूखा घास बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? पेड़ की छाल या पत्ते। शेर, शेर क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा? शेर सूखी मिट्टी बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा? शाबाश, बड़े पत्ते। बच्चों ये देखो, ये कौन है? हाँ, ये है सुहानी, सुहानी बिल्ली। ये आपसे पूछ रही है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, क्या बिछाऊं? तो बताओ। सही सोचा, सुहानी बिल्ली तो अक्सर हमारे घर में ही घूमती है, तो यह कपड़ा बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी? हाँ, चादर ओढ़ेगी। अगली गतिविधि, झटपट झटपट खटपट खटपट। फिर से पढ़ो,
झटपट झटपट खटपट खटपट। साग पकाया। साग कैसे पकाया था बंदर ने? हाँ, खद्दर बद्दर। खाया सबने। कैसे खाया? सापड़ सूपड़। पानी पिया। पानी पिया। कैसे पिया? लपर लपर। मारे खर्राटे। खर खर। गिरे पलंग से। शाबाश, धड़म धड़ाम। बच्चों, हमारी अगली गतिविधि का नाम है भागो भागो भागो। आप ये बताओ, कभी आप भी कोई ऐसा काम कर कर भागे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था? बताइए, क्या किया और फिर भागे? अच्छा, जब आपसे रसोई घर में कांच का गिलास टूट गया तो आप भागे। क्यों? माँ की डांट के डर से, है ना? अच्छा, और बताइए, और कब भागे? कोई ना कोई शरारत करके। और बताओ। अच्छा, जब स्कूल की घंटी बजती है। प्रार्थना के लिए भागे या छुट्टी के बाद भागे? ठीक है, छुट्टी के बाद घर की तरफ भागे, है ना? और बताओ, और कब ऐसा हुआ जब आपको भागना पड़ा? चलिए, आप ये बातचीत अपने दोस्तों से कीजिए, ठीक है? उन्हें बताइए कि कब कब आपको भागना पड़ा। बच्चों, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं और कुछ सब्जियों को पका कर खाया जाता है। तो आप देखिए, जो चित्र में दी गई सब्जियां हैं, इनमें से किन सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं, उन पर आप गोला लगाएं, ठीक है? तो हमारी पहली सब्जी का नाम है, पहचानिए चित्र में। हाँ, प्याज। तो क्या प्याज को कच्चा खाया जाता है? बताइए। ये तो सब सब्जियों में डाला जाता है। तो क्या कच्चा खाते हैं इसे? बिल्कुल सही, खाया जाता है। तो इस पर लगाएंगे गोला। मूली, बिल्कुल सही, इसे भी हम सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं। अगला चित्र पहचानो। हाँ, गाजर। गाजर बताइए। शाबाश, गाजर भी कच्ची खाई जाती है। बढ़ो आगे, अगला चित्र देखो। आलू। ये पकाकर खाया जाता है, तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। बैंगन। ये भी पकाकर खाया जाता है। और देखो, अगला चित्र देखो। ये किस सब्जी का चित्र है? हाँ, टमाटर का। तो बताइए, क्या इसे कच्चा खाया जा सकता है? शाबाश, खाया जा सकता है। तो इस पर लगाएंगे गोला। अगली सब्जी कौन सी है बताओ? शाबाश, घिया। तो घिया को कच्चा खाया जाता है या पकाकर? इसे पकाकर खाया जाता है। बहुत अच्छे। बच्चों, अब आप कुछ कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। बच्चों, इस कविता को फिर से पढ़िए और इसमें से आध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो चलिए छांटें इसे। गया, भाग, तोड़ा, साग, आग, जलाकर, पकाया, खाया, उखाड़कर। शाबाश। बच्चों,
आपने कौन कौन से बंदर देखे हैं? आइए कुछ बंदरों के चित्र देखें। ये देखिए, ये है लंगूर। लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है। और ये अगला बंदर, ये चिंपैंजी है। पता है बच्चों, यह बहुत समझदार होता है। इसे वन मानुष भी कहा जाता है। और देखिए, ये बंदर तो अक्सर आप सबने देखा होगा। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आपको बंदर की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? अपने दोस्तों और माता-पिता से इसके बारे में ज़रूर बातचीत कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।